मेरा नाम सुशीला चानू है। सबसे पहले मैंने हमारी मध्य प्रदेश का जो सीएम सर है उसको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि हमारे इंडिया टीम को पूरा मतलब बहुत हेल्प मतलब वो किया, सम्मानित किया। और मैं 2006 से मैंने एमपी ग्वालियर एकेडमी में मैंने खेलना शुरू किया था। और सबसे ज़्यादा तो हमारी जो स्पोर्ट मिनिस्टर है और सिंधिया मैडम, उसने बहुत ज़्यादा हमारे एक कमी भी नहीं छोड़ा था कि हमारे ग्वालियर एकेडमी के लिए सब जितना भी फैसिलिटी है हमारी नेशनल टीम की तरह पूरा फैसिलिटी बहुत अच्छा था। और मैं सबसे तो थैंक यू कहना चाहूँगी हमारे सीएम सर को, क्योंकि हमारे इतना मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मतलब सर ने ही मतलब शुरू किया था। और हम की बहुत खुशी हुई है कि हमारे यहाँ तक पहुँची और हमारे को बहुत अप्रिशिएट किया और हमारे को बहुत पॉजिटिव फीलिंग हुआ। और हमने मतलब मेडल तो नहीं जीत पाया, फिर भी हम लोग ने मतलब दिल जीता है। और सबसे मतलब थैंक यू कहना चाहती हूँ। ये स्वागत है आपके जज्बे का, ये स्वागत है आपके जुझारूपन का, ये स्वागत है आपके समर्पण का, ये स्वागत है आपकी देशभक्ति का। खेलते जाओ बेटियों और आगे बढ़ते जाओ बेटियों, मध्य प्रदेश तुम्हारे साथ। मेरी सारी प्रिय बेटियां जिनको आज पुरस्कृत किया है, जब मैंने खेल में जुझारूपन जो आपने दिखाया उसके बाद, ये तो बाई चांस होता है। देखिए एक क्षण ऐसा होता है जो कई बार खेलों में परिणाम बदल देता है। लेकिन मेरी बेटियों, जिस क्षण मैंने तुम्हारी आंख में आंसू देखे थे उसी क्षण मैंने तय कर लिया था कि भोपाल बुला के सम्मानित करूंगा। कोई बात नहीं, चौथे नंबर पे आए, लेकिन इतना शानदार खेल खेला कि पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया तुमने। इस जज्बे और जुनून का स्वागत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बेटियां आगे भी लगातार खेलते हुए नया इतिहास रचेगी, भारत को आगे आगे और बहुत आगे ले जाएगी। इसलिए हॉकी की नर्सरी में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। भोपाल हॉकी की नर्सरी है। एक नहीं अनेकों प्लेयर भोपाल ने भारत को दिए हैं। और इस संकल्प के साथ कि बत्रा जी, मध्य प्रदेश कभी बीमारू राज्य कहलाता था, आज हम बीमारू से बाहर निकले, विकसित बने, विकासशील बने, विकसित की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन खेलों के लिए जिस योगदान की जरूरत होगी, मध्य प्रदेश कभी पीछे कदम नहीं हटाएगा। हर संभव सहयोग हम करने का प्रयास करेंगे। इसलिए खेलो इंडिया के लिए हमने निमंत्रण दिया ही है। आप चाहेंगे तो नेशनल गेम्स के लिए भी हमारा निमंत्रण है आप। और आपने कहा कुछ खेल सिलेक्ट करें, तो हॉकी तो हम छोड़ नहीं सकते। हॉकी हमारी जान है। भवनों का हमने लोकार्पण किया है। सुविधायुक्त भवन बनाए जा रहे हैं। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो हाई स्कूल की बिल्डिंग्स नहीं थी, हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग्स नहीं थी, भवन विहीन स्कूलों की संख्या हजारों में थी, माध्यमिक शालाओं के भवन नहीं थे, प्राइमरी स्कूल जर्जर अवस्था में थे। लेकिन एक सिलसिला प्रारंभ हुआ, और वो सिलसिला प्रारंभ हुआ कि पहले प्राइमरी स्कूल पूरे बना दो, फिर मिडिल स्कूल की बिल्डिंग पूरी बना दो, फिर हाई स्कूल, फिर हायर सेकेंडरी। हालांकि लगातार हम खोलते भी रहे। देखिए आज जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उसका एक बड़ा कारण है हमने हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल की संख्या बढ़ाई। अब मैं मुख्यमंत्री बन के, गोपाल जी जानते, जब पहले जाता था तो बेटियां दूसरे गांव स्कूल जाती नहीं थी। 5वीं पढ़ी और 5वीं तक गांव में स्कूल है तो फिर माँ बाप फिर दूसरे गांव तो भेजते ही नहीं थे। तो 5वीं तक पढ़ाई पूरी, 8वीं तक स्कूल है तो बेटियां 8वीं तक पढ़ लेती थी। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, जैसा गोपाल भार्गव जी बता रहे थे, दूर दूर थे तो बेटियों को भेजते ही नहीं थे कोई। और इसलिए मेरे मन में जो विचार उस समय आया हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने का, वो बेटियों की शिक्षा की दृष्टि से आए। बेटे तो जैसे तैसे साइकिल वाइकिल पर चले जाएं, लेकिन हम क्या जितने ज़्यादा खोलेंगे, पास पास स्कूल होंगे, उतने बेटियां पढ़ेंगी। और फिर बेटियों को साइकिल, यूनिफॉर्म, बाकी सब चीज़ें आज बताने की जरूरत नहीं, सारी सुविधाएं हम लोग करते चले गए। एक बात रानी ने मुझसे पूछी जब हम वृक्षारोपण के लिए जा रहे थे, तो रानी ने मुझसे पूछा कि ये लड़कियों के लिए आपके मन में ज़्यादा प्रेम क्यों रहता है। मेरी बेटियों, मैंने रानी को कहा था कि मैंने बचपन से अपने गांव में बेटा और बेटी में भेद करते हुए माता पिता को भी देखा।
जब मैं छोटा था तो मेरे गांव में कोई बेटा पैदा होता था तो खुशियां मनाई जाती थी, माँ भी गर्व से भर जाती थी कि बेटा आया है, और बेटी अगर जन्म ले लेती थी तो माँ का चेहरा भी उतर जाता था। तब से मेरे मन में एक तकलीफ होती थी और मैं लगातार सोचता था कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा कि बेटा और बेटी दोनों बराबर माने जाए। और तब से लगातार मैंने रानी को बताया कि एक जगह मैं भाषण दे रहा था, मैं एमएलए एमपी भी नहीं था, कि बेटा बेटी में भेद मत करो, बेटी को आने दो। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी होगी, बड़े बड़े भाषण दे रहा, बेटी को आने दो, बेटी आ गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा, बेटी को आने दो, कह तो दिया। तो मुझे लगा कि केवल भाषण से बेटा बेटी में भेद खत्म नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। और उसी मेरी तरफ ने जब मैं मुख्यमंत्री बना पहली बार, तो मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा होगी तो लखपति पैदा होगी, इतने पैसे उसके खाते में जमा कर दूंगा कि पढ़ाई के लिए अलग पैसा मिलेगा, और जब बड़ी होगी तो सीधे 1,18,000 का चेक मिलेगा। मैंने कहा बेटी लखपति पैदा होनी चाहिए। ये संदेश है आज पूरे देश को मेरा, कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती, बेटा और बेटी बराबर। और आप देख रहे हैं आजकल हर फील्ड में बेटियां अपना नाम रोशन कर रही है और माता पिता का सम्मान और देश का सम्मान आगे बढ़ा रही है। इसलिए बेटियों को आने दो। इसका मतलब ये नहीं कि बेटों से प्यार मत करो, नहीं तो बेटे उदास हो जाएं। और जब तक बेटियां और महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी तब तक देश भी आगे नहीं बढ़ सकता। आधी आबादी आगे बढ़ेगी तभी हिंदुस्तान प्रगति करेगा। मेरा विभागों से, दोनों विभागों से मेरी अपील है, जितना चाहे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, वर्कशॉप्स कीजिए, लेकिन विद्यालय के भवन तो हम बनाएंगे ही, उपकरण और बाकी चीजों की व्यवस्था करेंगे, फंड्स का हमने पर्याप्त इंतजाम किया है। जो शिक्षक है हमारे, उनका चयन ऐसा हो कि वो सच, क्योंकि वो तो आत्मा है, पढ़ाएंगे आखिर वही, उसमें कोई समझौता ना हो। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाले आदर्श शिक्षक मध्य प्रदेश के परिदृश्य को बदल के रख देंगे, सचमुच में बदल के रख देंगे। और इसलिए ये सबसे प्रमुख अभियान है, तो अंतरात्मा से निकला हुआ गरीब परिवार के बच्चे को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। और जब मैं ये बात कहता हूँ हजारों की भीड़ में, अब कोरोना खत्म हो गया है, तो जब मैं ये कल्पना रखता हूँ कि गरीब के बेटा बेटी भी धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना गुणवत्तापूर्ण स्कूलों में पढ़ेंगे, तो ऐसी ताली बजाते हैं लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि किसी के भी बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, कोई बुद्धि की कमी थोड़ी है। और इसलिए टारगेट है तो स्कूल शिक्षा विभाग हो चाहे हमारा ट्राइबल एजुकेशन विभाग हो, दोनों को पूरी शिद्दत से इस पर ध्यान देकर इसको सफल बनाना।